एक हिंदू महासभा का नेशनल स्पोक्सपर्सन यानी नेशनल लीडर एक गाय काटता है अपने साथियों के साथ मिलकर। और ये कहीं और नहीं कर रहा, ये इसी देश में हो रहा है। जिस देश में मुसलमानों को यह कहा जाता है कि तुम पत्थर बरसाते हो, तुम मेजॉरिटी को अपने मजहब को जो है प्रैक्टिस करने नहीं देते, तुम उनके खिलाफ साजिशें करते हो। लेकिन एक शख्स जो हिंदू महासभा से जुड़ा हुआ है, ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे हिसाब से तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये शख्स एक गाय काटता है अपने साथियों के साथ मिलकर। और फिर अपने एक साथी जतेंद्र खुशवाहा को कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और एक कंप्लेंट दर्ज करवा लो। और दर्ज किसके खिलाफ करवानी है कंप्लेंट? मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद शामनू और मोहम्मद नाकिम के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाओ कि इन लोगों ने गौकशी की है। मुसलमान थे, कोई भी आंख बंद करके यकीन कर लेता था। इसको भी लगा कि कोई भी आंख बंद करके यकीन कर लेगा और उठा के इनको लेकर आएगा और सलाखों के पीछे फेंक देगा, और फिर हम सलाखों से निकालेंगे और कहीं जाकर किसी कोने में जिंदा जला देंगे। याद होगा मोनू मानेसर। इसकी तरह से कई और ऐसे किस्से जहां जेल से निकालकर इनको मारा गया। ये बेगुनाह थे, लेकिन ये मामला कैसे सामने आया ये हैरानकुन है। इस इलाके का पुलिस ऑफिसर जो जिम्मेदार था, इसने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि ये गौकशी और इस गाय को काटा इस ही हिंदू महासभा के नेता जिसका नाम संजय जाट था। संजय जाट नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपको बता रहा हूं। हम क्या इससे सवाल करें कि तू किसी मस्जिद के ऊपर क्यों भगवा लगाता है? हम क्या इससे सवाल करें कि तू किसी मस्जिद के अंदर क्यों तोड़फोड़ करता है? जो अपनी आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहा हो, उससे कैसे सवाल पूछ सकते हैं कि तू किसी की आस्था की इज्जत क्यों नहीं करता? वो अपनी आस्था का मजाक बनाकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि पूरा का पूरा आगरा जले। ये गौकशी, ये साजिश को अंजाम दिया मेहताब बाग में इन लोगों ने। और बाद में एफआईआर में जब इनका नाम दिया और जब फिर खुलासे हुए तो मालूम पड़ा कि एफआईआर फर्जी है और इनका कंप्लेंट फर्जी है। इन लोगों ने खुद, और ये किया कब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामनवमी आपको याद है, रामनवमी का जिस तरह से मजाक बनाया और जिस तरह से रामनवमी पे दंगे हुए और जिस तरह से ये कहा गया कि मुसलमान पत्थर बरसा रहा है, मुसलमान बौखलाया है, पागल हो गया है, अपना रोजा अफ्तारी छोड़ के भूखे फाके किसी जलसे पे गुजरते हुए जुलूस पे पत्थर बरसा रहा है। अरे तुम उसके घर में जाके घुस के उसको गाली दे रहे हो। तुमने जो जिस हदें पार की वो तो सोशल मीडिया पे नजर ही आ रहा है। नेशनल मीडिया इस पर प्रोपेगेंडा करता रहा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि डिजिटल मीडिया ने इसको एक्सपोज किया। और ये जिस तरह से फर्जी राष्ट्रवादी लोग ये एक्सपोज होकर सामने आए, और ये बहुत बड़ा एक्सपोज है। और इस एक्सपोज के साथ मैं गुजारिश करूंगा देश की प्रोमिनेंट एजेंसीज से कि आप काइंडली, खुदारा, आप जो है जितने पिछले ये मर्डर्स इन्होंने किए हैं ना, इनको फ्री हैंड मत दो, इनको इन्वेस्टिगेट करो। मुझे तो लगता है जितनी ये लिंचिंग्स हुई हैं, पहले तो लिंचिंग्स जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जिस मोटिव पे इन्होंने लिंचिंग की है वो मोटिव था ही नहीं। जिन लोगों को इन्होंने मारा है वो बिल्कुल बेकसूर थे, उनका गौकशी के साथ या गौ तस्करी के साथ लेना देना नहीं था। लेकिन इन्हीं तरह की साजिशों को अंजाम दिया गया। इन साजिशों के तहत कई मासूमों की जान ली गई, कई मासूमों का कत्ल किया गया, और यह बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इस बार ये एक्सपोज अपने आप में वो कहानी बयान करता है जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो दंगाई है और उस दंगाई को उल्टा लटकाना चाहते हैं। वो अब भी इन दंगाइयों को उल्टा लटका लो ना, लटकाओ। हम भी माने कि तुम दंगाइयों को सही मायने में उल्टा लटका रहे हो। तुम दंगाइयों को उल्टा नहीं लटका रहे, तुम विशेष तबके को उल्टा लटकाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये चीज ज्यादा देर चलने वाली नहीं। मैं बार बार कहता हूं, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, तो दंगाई सभी हैं। ये जिस शख्स ने इतना बड़ा दंगा क्रिएट करने की कोशिश की, संजय जाट, जिसके बारे में आपको बता दूं, ये शख्स एक्सटॉर्शन के केस में फेब के महीने में पकड़ा गया था, अंदर था। उसके बाद भी ये नेशनल स्पोक्स पर्सन बना रहा, और अब इसने गाय काट कर अपने साथियों के साथ इतना बड़ा फसाद बनाने की कोशिश की। और यही हकीकत है, यहां यही कुछ हो रहा है, और यही है सारी कहानी। यही तरह से कहानियां बुनी जा रही है। इसी तरह से गाय को काट कर कहीं फेंका जा रहा है, कभी सुअर को काट के कहीं फेंका जा रहा है किसी मंदिर या किसी मस्जिद के अंदर। और ये बीच में कुछ लोग हैं जो लोग इस मंशा के साथ कि किसी वोट बैंक को अपीज करने के लिए, किसी वोट बैंक पॉलिटिक्स को जो है मजबूत करने के लिए ये मस्जिदों के ऊपर चढ़ के भगवे लगा रहे हैं ना, इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। मैं अभी भी ये कहूंगा कि संजय का कोई धर्म नहीं है, हो भी नहीं सकता। कैसे होगा?
कैसे हो सकता है इस शख्स का कोई धर्म जो अपनी आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ करे? जिस गाय में वो फेथ रखता हो उस गाय को काट कर दंगा भड़काने की कोशिश करे, तो इसका कहां से कोई मजहब होगा? और जब कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है तो उसका कोई मजहब रह नहीं जाता, वो तो इंसान भी नहीं रहता। हमें यकीन है इंतजामिया कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और उन चीजों पे गौर करेगा, इन्वेस्टिगेट भी करेगा। ये कहानी बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पे जो अक्सर ये पूछते हैं कि मुसलमान पत्थरबाज है। मुसलमान पत्थरबाज नहीं है, तुम उनके दरवाजों पे जाके फसाद करने की कोशिश करते हो और बस इस तरह से संजय जाट की तरह से तुम फसाद बनाने की कोशिश करते हो।